मैंने वर्कआउट करना था बट इतना ऑयली खाना खा रहा हूँ तो अब वर्कआउट क्या ही करना। इसमें छोले हैं, पकड़ो, और ये भटूरे हमने बनाए थे। हाँ हेलो हेलो कर दो, हेलो भैया। जब हेलमेट पहनता हूँ मैं तो मेरे को नहीं पहचानते हो। तो दादी बोल रही कि पहले मैं टेस्ट करती हूँ फिर देखती हूँ खाना है कि नहीं खाना है। मेरा राज भाई हाँ बहुत लगता है। आपके बाद बनाएंगे ना हाँ। तब थोड़ा सोडा भी। सिर्फ आज और कल हम घर में, परसों सुबह 5 बजे हम भानीवाला के लिए निकल जाएंगे। ये है MRF का टायर और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये टायर है भाई। लास्ट वाले ब्लॉग में एक कमेंट आ रखा था कि टिपरी में नीचे साइड जो दुकान थी वो कहाँ गई की। ये दोनों सेम है भाई, काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराते दोनों। तो हो चुकी एक प्यारे से मौसम के साथ एक प्यारे से दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के खूबसूरत गांव यानी कि हमारे गांव चागांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवीराणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। तो मौसम की बात करें तो कल रात की झमाझम बारिश के बाद आज कई दिनों बाद मस्त सी धूप देखने को मिली है और धूप लगने के बाद हमारे गाँव के साथ साथ चारों तरफ के जो नज़ारे हैं वो काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं। सामने के पहाड़ देखो भाई, काफ़ी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं और साथ में आज खैट पर्वत की चोटी और पीडी पर्वत की चोटी भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है और साथ में हिमालय पर्वत के बर्फीले पहाड़ भी आज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। और जैसे जैसे बारिश होती जा रही है वैसे वैसे भिलंगना नदी का जलस्तर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी मटमैला पानी आजकल भिलंगना नदी का दिखाई दे रहा है क्योंकि बारिश के बाद जगह जगह टूट फूट होती है और मिट्टी पानी में बह के आती है भाई। बाकी इधर साइड मेरी दादी वॉक करने पे लग रखी है भाई, 2 डंडे ले रखे हैं और डंडों पे चल रही है। दादी गुड मॉर्निंग। क्या भाई, एक दिन मैं दादी को मिलने नहीं जाता और दादी गुस्सा हो जाती है भाई। क्या भाई, थक लगी ब्याह तो नहीं आई, मैं पर्ची तो आयु था मैं। हाँ पर्ची नहीं था मैं आयु। चलो हूँ तो खाना गए खा रो कार तक मैंने। अब दादी को चिढ़ ज्यादा आने लगी है भाई। बोलते हैं कि जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं ना तो चिढ़ ज्यादा हो जाती है इंसान को। बाकी मम्मी बता रही थी कि कल रात को इतनी भयंकर बारिश हुई कि इस पूरे बरामदे में पानी भर रखा था भाई। हमारे यहाँ यही होता है, जब भयंकर बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जो हैं वो उड़ के बरामदे में आती है और बरामदे में पूरा पानी भर जाता है भाई। तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ किचन में। बाकी मम्मी लगी है रोटी बनाने में और आज हमारा प्लान था कि छोले भटूरे बनाएंगे बट मम्मी ने बोला कि रात को छोले भटूरे बनाएंगे। कल मैं छोले भटूरे बनाने का सामान लेके आ गया था। ये मैदा लाया था और साथ में ये चने लाया था और ये पोहा मैंने राहुल भाई से मंगाया था भाई कैंटीन से पिछले महीने। और मम्मी को पोहा बनाना ही नहीं आता तो कल मैं इसके साथ के लिए ये पीनट भी लेके आ गया था। तो आज बनाएंगे हम छोले भटूरे शाम को और ये पोहा जो है वो दूसरे दिन बनाएंगे भाई। कल बना सकते हैं या परसों बना सकते हैं। बाकी बुड्ढी आ रही है, बुड्ढी ये मैदा गूंदेगी और मम्मी ये चने भिगोने के लिए डालेगी और शाम को जब मैं ड्यूटी से घर आ जाऊंगा तो उस टाइम हम छोले भटूरे बनाएंगे। काफी टाइम से प्लान हो रहा था कि छोले भटूरे बनाने बट टाइम ही नहीं मिलता भाई। हाँ और मम्मी बोल रही है कि भाभी को भी देना की। मम्मी बोल रही है कि जो समझता है उसको समझना चाहिए कि भाभी को भी छोले भटूरे दे देना। मैंने कहा भाभी को बुलाऊंगा शाम को कि इधर आ जाना। तो मम्मी ने आज बना रखी है लेंगड़े की सब्जी। तो लेंगड़े जंगलों में उसी टाइम उगते हैं जब बारिश होती है। साथ में बुड्ढी भी यहाँ पे आ चुकी है और बुड्ढी मैदा गूंदने आ रखी है। बुड्ढी हो जाएगा, मैदा गूंदना है, उसके साथ मैंने बताया था क्या डालना है और हल्का सा नमक डालना है। ठीक है ना। तो वैसे मम्मी ने बनाना था बट मम्मी अब खेत में जा रही है, बुड्ढी घर में रहती है ताऊ जी के साथ। तो बुड्ढी ने बोला कि मैं घूम दूंगी कि नहीं तो मम्मी तो पता नहीं क्या कर देती भाई। तो चलिए ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। बाकी मेरा फ़ोन अंदर किचन में छूट गया था और साथ में मैं इस थैली पे कपड़े फिटिंग करने के लिए ले जा रहा हूँ। तो इस टाइम अन्य लोगों की दुकान पे रख दूंगा और शाम को जब ड्यूटी से आऊँगा तो वहीं से इन कपड़ों को टेलर के पास लेके जाऊँगा। जब तक यहाँ पे पहुँचा और याद आई कि बाइक की चाबी भूल गया। माँ चाबी ताकि ड्रेसिंग हो। बाकी कल रात को इतनी भयंकर बारिश हुई थी कि यहाँ देखो भाई पूरा पानी भर रखा है।
तो चलिए अभी मैं अन लोगों की दुकान पे आ चुका हूँ। बाकी ये कपड़ों की थैली यहीं पे देता हूँ भाई चाचा के पास। ओहो सवेर सवेर इसको घुमाने के लिए। यस हेलो हेलो। हेलो कर दो हेलो भैया। मतलब जब हेलमेट पहनता हूँ मैं तो मेरे को नहीं पहचानते हो पहचाना नहीं ना। भैया ना। भैया भैया हेलो हेलो कर दे हेलो। कहाँ है? इन थैल रख दिया शाम को ले गाना मैंने। तो अभी मैं अन्नू को कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज पहले आ गया भाई। कक जेला और तो अन्नू ऊपर धार में आ गया भाई। तो जब अन्नू यहाँ पे पहले आता है तो अन्नू मेरे को कॉल कर देता है, और जब मैं यहाँ पे पहले आता हूँ तो फिर मैं अन्नू को कॉल करता हूँ भाई, क्योंकि संकेत देना जरूरी होता है कि मैं रोड में पहुँच गया, तब जाके वो जल्दबाजी करके आएगा। तो अभी अन्नू भी आ चुके हैं और ये ले भाई बैग। तो अब चलते हैं भाई। आज इतनी भयंकर धूप लग रही है कि क्या ही बोले। अन्नू बोल रहे कि बाइक में बैठा नहीं जा रहा, कि नया टायर लगा है और काफ़ी ऊंची बाइक लग रही है। जय बजरंगबली। तो कुछ दिन पहले वाले ब्लॉग में सैलू चाचा का कमेंट आ रखा था कि तूने आज बजरंगबली नहीं बोला। तो क्या होता है कि काफ़ी बार यहाँ पे जो क्लिप मैं शूट करता हूँ उसमें कट मारना पड़ता है भाई, क्या पता कट में वो कट गई होगी, और कभी क्या होता है कि ध्यान में नहीं रहता है। तो हमारे गांव के सभी लोग बजरंगबली को बहुत मानते हैं भाई, क्योंकि ये बजरंगबली जो है वो हम सभी गांव वालों का रक्षापाल देवता है, जो कि सभी की रक्षा करते हैं। और जब भी हमारे गांव वाले गांव से सफ़र में आगे के लिए बढ़ते हैं तो गांव से निकलते टाइम बजरंगबली का नाम जरूर लेते हैं। तो वैसे मैं हमेशा ही लेता हूँ, शायद चाचा ने ब्लॉग में नोटिस किया होगा। और कभी कभी क्या होता है कि मैं बजरंगबली का नाम पहले ले लेता हूँ और उसके बाद से ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। तो शायद उस दिन भी ऐसे ही हुआ था, तो चाचा ने कमेंट किया था। तो चलिए अभी हम पहुँच चुके हैं पीपल डाली मार्केट में। बाकी दूध की बोतल देते हैं। चाचा प्रणाम। भाई प्रणाम। सब बढ़िया भाई। तो आज यहाँ का माहौल देखो भाई, बिल्कुल शांत सा बना हुआ है, क्योंकि यात्रा अब बहुत कम हो चुकी है भाई। बहुत कम यात्री यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। पहले आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में यात्रा शुरू हुई थी तो उस टाइम के चहल पहल इधर देखने को मिलती थी, और जब से ये बारिश शुरू हुई है उस टाइम से बिल्कुल भी यात्रा नहीं चल रही है भाई। सिर्फ आज और कल हम घर में, परसों सुबह 5 बजे हम भानीवाला के लिए निकल जाएंगे। तो मैंने बताया था कुछ शुभ कार्य होने वाला है जिसकी वजह से हम भानीवाला जा रहे हैं, और हमने जाना है सुबह 5 बजे। और अन्नू मेरे को बोल रहा है कि 5 बजे उठ भी पाएगा तो कि नहीं उठ पाएगा। मैंने कहा वैसे तो अलार्म लगा दूंगा, बट अगर अलार्म से भी नींद नहीं खुलेगी मैंने कहा तो फिर मेरे को कॉल करना। मैंने कहा अगर मैं कॉल पिक नहीं करूँगा तो समझना कि मैं सो रखा हूँ और फिर हमारे घर पे आ जाना। मैंने कहा मेरे को उठाने के लिए। A few moments later. तो शाम के अभी 5 बज रहे हैं और अभी मैं ड्यूटी से निकल रहा हूँ। बाकी परसों हमने बाइक की सर्विस कराई थी तो ये वाला टायर मैंने डाला था भाई। ये है MRF का टायर और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये टायर है भाई। तो मौसम देखो भाई, इस टाइम गुमसुम सा हो रखा है। आज दिन भर पूरा मौसम ऐसे ही रहा। बाकी अन्नू की कॉल आई थी अभी कि आ जाओ ऑफिस से की, तो आज जल्दी हम इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि हमने कटिंग करवानी है, और दोनों ने करवानी है भाई। क्योंकि कल अन्नू दुकान में रहेगा तो कल भी जल्दी हमने ड्यूटी से घर जाना है, क्योंकि जब अन्नू के पापा दुकान में नहीं रहते हैं तो दुकान अन्नू ही चलाता है। तो डेली की तरह अन्नू मेरा वेट यहाँ पे कर रहा है, और आज मौसम सही हो रखा है तो अन्नू को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी भाई। ले भाई बैग पकड़ ले। तो आज देखो भाई सामने पे कुछ गाय दिखाई दे रही है। जिस दिन मैं ढूंढ रहा था उस दिन मेरे को गाय ही नहीं दिखी कहीं, सीधा दिखी पीपल डाली मार्केट से थोड़ी आगे। बाकी कुछ लोग देखो भाई सामने पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से डैम का नज़ारा काफ़ी गजब का दिखाई देता है। जो बाहर के लोग होते हैं अगर वो बोलते हैं कि हमें डैम घूमना है तो उधर साइड से जो CISF रहते हैं वो उनको एंट्री नहीं देते भाई, क्योंकि डैम में गाड़ियों को रुकना अलाउड नहीं है। तो आजकल जो लगातार बारिश हो रही थी उसकी वजह से यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो रखा था भाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, और यहाँ पे देखो भाई ऊपर से टूट के पत्थर आ रखे हैं।
तो लास्ट वाले ब्लॉग में एक भाई का कमेंट आ रखा था कि आप किस फ़ोन से ब्लॉग शूट करते हो, तो मेरे पास है iPhone 13 और उसी से मैं ब्लॉग शूट करता हूँ। और साथ में उसी भाई का दूसरा कमेंट भी था कि आप 4K में वीडियो शूट करते हो या 8K में। तो मैं फ़ोन से भी 4K में ही वीडियो शूट करता हूँ और GoPro पे भी 4K में ही शूट करता हूँ। और जब मैं ब्लॉग एक्सपोर्ट करता हूँ एडिट करने के बाद, तो उसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ 2.7 पिक्सल में। तो चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं नंदगांव मार्केट में। बाकी आज हेमराज भाई के पास हमने कटिंग करवानी है क्योंकि आंसू कहीं जा रखे हैं। आंसू को हमने कॉल की थी तो वो बोल रहे हैं कि मैं कहीं आ रखा हूँ। कि हेमराज भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, हो जाएगी कटिंग? कटिंग हो जाएगी। हाँ, किसका नंबर है इनके बाद? आपका ही नंबर है। हमारा ही नंबर है ना, तब ठीक है। भोला तेरा माली ओ हरियाली जंगल वाली तू दे हर गाली पे ताली उसकी कदम कदम रखवाली मैं लोग लाज की सोच सोच के क्यों है आफत डाली तू ले नाम रब का नाम साईं तू ले नाम रब का नाम साईं भोला तेरा माली ओ हरियाली जंगल वाली तू दे हर गाली पे ताली उसकी कदम कदम रखवाली मैं लोग लाज की सोच सोच के क्यों है आफत डाली तू ले नाम रब का नाम साईं तू ले नाम रब का नाम साईं। तो मेरी कटिंग तो हेमराज भाई ने कर ली है, बाकी अभी हेमराज भाई अन्नू की कटिंग कर रहा है। तो कुछ इस टाइप से हेमराज भाई ने मेरी कटिंग कर रखी है और काफ़ी अच्छी कटिंग हेमराज भाई ने कर रखी है भाई। तो हेमराज भाई बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हारी कटिंग करने में लगता है हेमराज भाई? हाँ, बहुत लगता है। तो मैं बताता हूँ ना कि ये करना है ये करना है। अन्नू जैसे बैठ रखा है, अन्नू ज़्यादा नहीं बताएगा, मैं ज़्यादा बताता हूँ कि यहाँ पे ये करना है यहाँ पे ये करना है। हाँ आपकी कटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है ना। तुम्हारे पास क्या, जब मैं आंसू के पास भी जब मैं कटिंग करवाता हूँ तो उसके पास भी इतना ही टाइम लगता है। तो बाल भी हमने कटवा लिए और अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं। 5:30 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे और काफ़ी टाइम हम पे लगा भाई। और हेमराज भाई बोल रहा था कि तुम पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कि। तो सुबह आपने देखा होगा कि अन्य लोगों की दुकान पे मैंने कपड़ों की थैली दी थी और मैंने बोला था कि जब ड्यूटी से मैं शाम को घर आ जाऊंगा तो उस टाइम वो कपड़े फिटिंग कराने के लिए ले जाऊंगा टेलर भैया के पास। तो अभी देखता हूँ भाई, अंधेरा भी हो चुका है, अगर कोई मेरे साथ टेलर की दुकान पे जाने वाला होगा तो कपड़े फिटिंग करवा लूँगा, नहीं तो फिर कल देखता हूँ भाई, कल ही कपड़े फिटिंग कराने पड़ेंगे। तो गाइस रात के बज रहे हैं 8:30 और घर में आने के बाद अभी मैंने चेंज भी कर लिया है। और जैसे किचन में आया तो देखा मम्मी ने छोले और साथ में कुछ भटूरे भी बना दिए भाई। तो जिस टाइम मैं आया उस टाइम मम्मी बना ही रही थी और मैंने कहा जब खाएंगे, मैंने कहा उसी टाइम बनाना। मैंने कहा तो मम्मी ने बोला कि जितने बने हैं वो पहले भाभी के लिए दे के आ जाएगी। हाँ, नहीं तो भाभी बोलेगी कि हमारे यहाँ आते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि गोलगप्पे बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, तो भाभी के लिए दे के आ जाएगी। तो मम्मी ने भाभी के लिए ये पैक कर दिए। तो पहले भाभी के लिए ये लेके चलता हूँ, उसके बाद घर आके फिर भटूरे बनाने हैं भाई। तब तक बुड्ढी भी आ जाएगी और गरम गरम भटूरे खाने के लिए अच्छे होते हैं भाई। ये छोले जो बना रखे हैं ये काफ़ी टेस्टी हो रहे हैं भाई। चलिए अभी मैं आ चुका हूँ भाभी लोगों घर पे और भाभी यहाँ पे रोटी बना रही है। भाभी ये तुम्हारे लिए, इसमें छोले हैं, पकड़ो, और ये भटूरे हमने बनाए थे। हाँ, मम्मी ने बोला कि अपनी भाभी को दे के आ जाओ बस, नहीं तो भाभी बोलेगी बल्कि हमारे यहाँ आते हैं और बोलते हैं कि गोलगप्पे बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। एक बार टेस्ट करके बताना कैसे बन रखे हैं ये भटूरे। थोड़ी फूले नहीं, मतलब जैसे फूल के बनते हैं, पर टेस्टी हो रहे हैं, उसमें नमक पड़ रखे ना, करारे हो रहे मस्त। भाभी यहाँ पे पता नहीं क्या देख रही है भाई। क्या देख रहे हो, मूवी? अच्छा हाँ, तुमने लेट कर दी, वैसे बहुत जल्दी सो जाते थे तुम। आज मैं जल्दी घर आया नहीं। हाँ, अभी तो आ रहा हूँ मैं। तो भाभी को छोले भटूरे देने के बाद अभी मैं घर में आ चुका हूँ और यहाँ बुड्ढी बेलने पे लग रखी है और मम्मी यहाँ तलने पे लग रखी है भाई। तो अब मम्मी बोल रही है कि पहले दादी को भी छोले भटूरे दे के आ जा और फिर तू खाना की। तो अब इनके फुलके बन रहे हैं भाई। पहले जो बनाए थे उस टाइम, हाँ, जो भटूरे मैंने भाभी को दिए उनके फुलके नहीं बन रखे थे भाई, क्योंकि उस टाइम तेल ठंडा हो रखा था और ठंडे तेल में मम्मी भटूरे तल रही थी भाई। और इस टाइम देखो भाई कुछ ऐसे बन रहे। तो पहले दादी को देने चलता हूँ और फिर आके मैं भी खाता हूँ भाई। तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ दादी के रूम पे और दादी यहाँ लेट रखी है भाई। दादी ले छोला भटूरा नहीं होता क्या, रोटी लाओ रण दिन नहीं खा ये भटूरा ना।
बढ़िया होना, नमक डाल देता मैं। रोटी लाओ तो रोटी लाओ, मैं जबरदस्त निका है क्या खान चाक। तो दादी बोल रही कि पहले मैं टेस्ट करती हूँ, फिर देखती हूँ खाना है कि नहीं खाना। सिर्फ छोला, हाँ कुंगली लाई मिर्च वाले ठीक हो ना, बढ़िया हो ना। तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, पर रुक मैं रोटी ला दो ठीक। हाँ नहीं खाता हूँ जल्दी। तो दादी का खाने का मन तो कर रहा है, बट दादी बोल रही है कि तबीयत खराब हो जाएगी। तो अभी मम्मी दादी के लिए रोटी बना रही है और मम्मी बोल रही है कि भटूरे तू बना की। तो अब भटूरे मैं बना रहा हूँ भाई। तो मम्मी ने दादी के लिए रोटी भी बना दी है और दादियाँ चने ही चने खा रही है। ठीक हो ना? ठीक है वरना हैं पर रोटी तो छेनी गरम ही ठीक है। तो दादी को खाना देने के बाद अभी मैं भी छोले भटूरे खाने के लिए बैठ चुका हूँ। तो छोले एक कटोरी पे मैंने निकाल लिए और 4 भटूरे मैंने निकाल रखे हैं। तो पहले तो धन्यवाद बूढ़ी का कि तुमने इतनी मेहनत की छोले भटूरे बनाने में। तो मम्मी बता रही थी कि बुड्ढी ने वाला आज 5-6 चक्कर लगा लिए बोला हमारे घर के कि लवी ने बोल रखा है कि छोले भटूरे बनाने हैं और अगर सही नहीं बनेंगे तो लवी मेरे को डांट लगाएगा। ठीक, तो अब टेस्ट करता हूँ और देखता हूँ भाई कि छोले भटूरे कैसे बन रखे। तो मैंने वर्कआउट करना था बट इतना ऑयली खाना खा रहा हूँ तो अब वर्कआउट क्या ही करना। तो मैंने सोचा कि खा ही लेता हूँ, वर्कआउट अब कल करूँगा। तो पहले टेस्ट कर लेता हूँ कि बुड्ढी ने कैसे छोले भटूरे बना रखे हैं भाई। बढ़िया हो रहे हैं। मम्मी तो अभी बोल रही थी कि छोले ऐसे बन रखे हैं जैसे चिकन बनता है, तो सेम ऐसे हो रहा है भाई जैसे चिकन होता है। ठीक है, तो काफी अच्छे हो रहे हैं। हाँ तो वैसे भटूरों के फुलके बनते हैं और इनमें से बहुत कम फुलके बन रखे हैं बट काफ़ी टेस्टी हो रहे हैं भाई। तो हमने छोले भटूरे खा लिए हैं और इतने भटूरे बच रखे हैं। बुड्ढी बोल रही है कि जिस टाइम बना रहे थे उस टाइम तो कम लग रहे थे और अब बच गए हैं कि। तो पहली बार हमारे घर में छोले भटूरे बने हैं। बुड्ढी तो खाती रहती है दिल्ली में, इसीलिए मैंने बुड्ढी को स्पेशली बोला था, मैंने कहा छोले भटूरे बनाने हैं और इसीलिए मैं सामान लेके भी आया छोले भटूरे बनाने का। मैंने कहा बुड्ढी आ रखी है तब अब के बाद बनाएंगे ना हैं तब थोड़ा सोडा भी हैं कावा सोडा ना हैं और हाँ सोचो थोड़ा सोडा डाल के फुलके बनते हैं ना। हाँ तब नुकसान। तो बुड्ढी बोल रही है कि जब छोटी वाली दीदी घर पे आएगी अगले महीने शायद वो आ सकती है, अभी कंफर्म नहीं है। तो बुड्ढी बोल रही है कि जब छोटी वाली दीदी आएगी तो उस टाइम बनाएंगे की। वो तो बोलती है कि मैं ना खाती हूँ ना बनाती हूँ, तू अकेली लगी रहेगी यहाँ काम करने पे। ये दोनों सेम है भाई, काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराते दोनों। बुड्ढी बोलती है कि घास काटने जाना था पर बारिश लगी है। बुड्ढी घास काटने के लिए अच्छा मानती है भाई, काम करने के लिए। धन्यवाद तेरा ये छोले भटूरे बनाने के लिए। तो छोले भटूरे खाने के बाद मम्मी भी अपने रूम में सोने चली गई है और बुड्ढी भी अपने घर चली गई है और रात के अभी 10 बज रहे हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।